बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद मिनट बाद अहम समाअत होने जा रही है। इंतखाबात में इल्तवा का मामला है। केपी के और पंजाब में जो इंतखाबात का मामला था, मैं इस वक्त ये आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, साथ साथ बात भी करते रहेंगे। ये रास्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाने वाला, सरीना वाली साइड से, क्योंकि बहुत से रास्ते आज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और उसकी वजह यह है कि वकला की बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जारी है। और वकला जो हैं वो बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, इसलिए बहुत सख्ती की गई है आज रेड जोन में। और पहले ही कल रात को पुलिस ने आलामिया जारी किया कि जिनके नाम होंगे सिर्फ वही जा सकेंगे और बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान अब एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि अटारनी जनरल पाकिस्तान ने अपनी जो तहरीरी जो सबमिशंस हैं वो वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर स्टेटमेंट जो है वो जमा करा दी है। और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है, और साथ ही आपको रास्ता भी दिखाते रहेंगे। ये आपको काफ़ी रश भी देखने को मिल रहा है। उसकी रीज़न ये है, ज़ाहिर है, जब बाकी रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक आध रास्ता खुला होगा तो फिर इसी तरह का रश होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए। और इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बाहर पहुँच चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे अहम बात ये है, जो अटारनी जनरल पाकिस्तान ने जो अपनी स्टेटमेंट जमा कराई है, उस स्टेटमेंट में कहीं भी जो है वो बायकॉट का नहीं कहा गया कि बायकॉट करेंगे। ये बड़ी जो है वो बड़ी एक पेशरफ्त है कि तहरीरी जो उनका एक स्टेटमेंट है, ये 14 सफ़हात पर मुश्तमिल स्टेटमेंट है। इसमें जो है वो बायकॉट का नहीं कहा गया। जो बड़ी 2-3 दिन से जो बातें की जा रही थी कि बायकॉट किया जाएगा, बायकॉट किया जाएगा, लेकिन बायकॉट नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं इस हवाले से कि जो पहले ही मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, 4 वकला की राय, कि ये कभी भी बायकॉट जो है वो नहीं करेंगे। इसमें जो इन्होंने तहरीरी तौर पर जमा कराया है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो है वो समाअत ना करें जिन्होंने पहले ये केस जो है वो सुना हो। और साथ ही वो ये कहते हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो पहले ही रिक्यूज़ कर चुके हैं। उन्होंने रिक्यूज़ किया, हालांकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बता चुके हैं कि इजाज़ुल एहसन साहब ने रिक्यूज़ नहीं किया था, बल्कि इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो उनको खुद चीफ जस्टिस ने बेंच से अलग किया था, इजाज़ुल एहसन साहब को और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को। और वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने पहले ही जो है वो अपनी राय दे चुके हैं, जब उन्होंने 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने तहरीरी तौर पर लिख दिया था अपने एक नोट में कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर सो मोटो लें इलेक्शन में ताख़ीर के मामले पर, तो इसलिए इजाज़ुल एहसन साहब को इस बेंच में नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो वफाकी हुकूमत है उसने तीनों जजेस पर जो है वो एतराज़ उठाया है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक साथ बता दूं, आप कह रहे होंगे कि यहाँ तो बिल्कुल रश नहीं है, तो यहाँ हम एक और रास्ते से जो है वो कोशिश कर रहे हैं जाने की, ताकि जो है वो उस साइड से रश था तो इस साइड से देखते हैं क्या सूरत हाल है। रास्ता है या यहाँ से रास्ता बंद है, बहरहाल देखते हैं आगे जाके। तो उन्होंने ये कहा है कि इधर से रास्ता बंद है जनाब। तो वो ये कहते हैं कि जो तीनों जजेस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये तीनों ये केस ना सुने और ये केस एक ऐसे बेंच के सामने लगाया जाए जिसने पहले इस मामले को ना सुना हो। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो फैसला है वो 4-3 का है और ये 3-2 का फैसला नहीं है। इसलिए पहले ये फैसला किया जाए कि ये 4-3 का फैसला है या ये 3-2 का फैसला है, उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और वो ये कहते हैं कि जो बेंच बने वो ऐसा बेंच बने जो बाकी जो जजेस हैं, ये 3 जजेस ना हों, बाकी जजेस सुने। यानी एक नई इनकी अब एक दरख्वास्त आ गई है हुकूमत की, और वो दरख्वास्त हुकूमत की ये है कि जनाब ऐसा बेंच सुने जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब भी ना हो, ना इजाज़ुल एहसन साहब हो, ना मुनीब अख्तर साहब हो, और ना ही इसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हों। और ये जजेस जो हैं वो बाकी सुने। तो ये एक बड़ा हैरान कुन जो है वो इनका मुतालबा है। और काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उनके हवाले से ये कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो उनका जो फ़ैसला है कि जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड नहीं होते, तब तक जो है वो किसी भी केस की समाअत 184(3) के किसी भी केस की समाअत जो है वो ना की जाए। इस हवाले से मैं आपको साथ-साथ ये चीज़ भी बता दूँ कि वकला के हवाले से, वकला जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर, उनके हवाले से भी एक नई एक अभी इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस रिलीज़ आई है, बयान आया है। उसमें इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिले के लिए जो है वो चेकिंग की जा रही है। वकला और सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट दाखिले से पहले शिनाख्त करवाएं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की इजाज़त लाजमी है। वकला के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है।
वकला हज़रात से गुजारिश है कि रास्ते जो है वो ब्लॉक ना करें और सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्किंग मत करें, उससे गाड़ियों की जो है वो आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। साथ ही ये कहा गया कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं, वकला के लिबास में शरपसंद अनासर के दाखिले का खदशा है। वकला से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द वकला के लिबास में गैर मारूफ अफराद पर नज़र रखें, पुलिस एहलकार दौरान चेकिंग शाइस्तगी का मुजाहरा करें, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाले सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और पुलिस के साथ जो है वो तामुन करें। और साथ ही वो कहते हैं कि शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी का के मुतालिक इत्तला जो है वो 15 पर दें। अच्छा, इससे पहले आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी अचानक कमरा अदालत में पहुंचे और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये कहा कि ये रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं, वकला को नहीं आने दिया जा रहा और आप हुक्म दें कि रेड जोन के जो रास्ते हैं वो रेड जोन के रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाएँ। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस तरह से वो ऑर्डर नहीं दे सकते कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएँ, खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया तो जो है वो फिर मसला होगा। इसलिए ये अहकामात जो है वो नहीं दिए जा सकते। मैं आपको बताऊँ कि जो ये 14 सफ़हात की स्टेटमेंट जमा कराई गई है, इसमें 13 सफ़हात पर तो 14 पैराग्राफ हैं और 14वें पेज पर जाके जो सबमिशंस हैं, वो 3 सबमिशंस जो हैं, वो की गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से और उनमें से पहली सबमिशन जो है वो ये है कि ये जो पिटीशन है, जो तहरीक इंसाफ की पिटीशन है उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए। जो 4-3 का फैसला था उसकी रोशनी में इसको मुस्तरद कर दिया जाए। ये जो इलेक्शन में ताख़ीर का मामला है इसको 4-3 से क्योंकि मुस्तरद किया जा चुका है तो इन दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया जाए। और साथ ही ये कहा गया है कि ये वाली जो अब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं 1843 के तहत ये उस वक्त तक जो है वो रोक दी जाएँ जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है जस्टिस काजी फैसल साहब का के बेंच का उस बेंच के फैसले तक इन दरखास्तों को 1843 की दरखास्तों की समाअत को रोक दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि पैराग्राफ नंबर 11 और 12 में जो कुछ हमने कहा है उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाएं जिन्होंने जो एसएमसी नंबर 1 2023 और सीपीज नंबर 1 2 2023 जो है वो ना सुने हो। यानी वो कहते हैं कि इलेक्शन से मुतालिक जिन जजेस ने पहले कहा हुआ है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए वो जजेस जो है वो ना सुने, उनके अलावा सुने। यानी सीधी सीधी बात है कि वो 6 जजेस 7 जजेस जिनके बारे में नून लीग मुसलसल कह रही है कि वो नून लीग के जजेस हैं जस्टिस काजी फैसल साहब जो अच्छा वैसे ये बहुत मैं मुसलसल ये बात अपनी वीडियोज़ में कर रहा हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक एक रविश है और ये बहुत एक अफसोसनाक एक बात है ये कहना कि ये 7 जजेस जो है ये मुस्लिम लीग नून के जजेस हैं, ये शरीफ ख़ानदान के जजेस हैं, ये पीडीएम के जजेस हैं, ये जस्टिस मुनीर की तरह नज़रिया ज़रूरत के ऊपर जो है वो फैसला देंगे और उसमें इन्होंने ये कहा है कि 7 जजेस जिन पे नून लीग कहती है कि हमें एतमाद है सिर्फ उनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। नून लीग ये कह रही है, शरीफ ख़ानदान ये कह रहा है, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इन जजेस पर एतमाद है कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसला दे सकते हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये हमारे जजेस हैं और बाकी जो है वो जजेस जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने चाहिए। इस हवाले से मैं एक वीडियो में आपके सामने वो एतजाज़ हसन साहब का रख चुका हूँ जो एतजाज़ हसन साहब ने जो राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त जो लड़ाई है वो जस्टिस मुनीर के पैरोकारों और जो आइन के जो रखवालों के दरमियान एक मुकाबला है। जस्टिस मुनीर के पैरोकार जो हैं वो ये कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, कोई मसला नहीं है और जो आइन के पैरोकार हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो जजेस खड़े हैं वो कहते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। आइन किसी सूरत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि 90 रोज़ से आगे जाए मामला। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जो इन्होंने पैराग्राफ नंबर 11-12 का हवाला दिया, पैराग्राफ नंबर 11 में ये लिखा गया है कि जो एसएमसी 1 है और सीपीज़ हैं 1 और 2 जनरल इलेक्शंस के हवाले से जो मामलात थे वो उस पे जजमेंट जो है वो 1 मार्च को जो दी गई उसमें इजाज़ुल एहसन साहब ने रिक्यूज़ किया था और साथ ही वो कहते हैं कि इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिक्यूज़ किया था और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया था क्योंकि उन्होंने ग़ुलाम महमूद डोगर के केस में जो है वो अपनी वो बता दिया था, माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था और इसलिए इस केस में भी अब वो ना बैठें।
और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, पैराग्राफ नंबर 11-12 में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, वो भी उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने सीपीज़ 1 और 2 में जो है और एसएमसी 1 में जो है वो इस मामले पर फैसला वो दे चुके हैं। और उस बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब थे। तो अब ये कहते हैं कि ये 3 जजेस और 4 यानी 4 जजेस तो ये नहीं हो सकते, यानी 5 जजेस इस वक्त इनका एतराज़ है कि 5 जजेस नहीं हो सकते, बाकी केस सुने। और उन 5 जजेस में जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब हैं, उसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। तो इनका ये कहना है कि ये 5 जजेस जो है वो ना हो और इनके अलावा इन 5 के अलावा जो बाकी जजेस बनते हैं, या तो उनके ऊपर, क्योंकि इसमें फुल कोर्ट का भी निकाल दिया गया है, रिटर्न में ना फुल कोर्ट का भी नहीं है। तो बस ये कहते हैं कि इन 5 को निकाल के और बाकी 11 में से बेंच बना दें, यानी जस्टिस काजी फायज़ी साहब और उनके जो साथी हैं, जिनके बारे में हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो नून लीग के जज हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन पे मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाया जाए। अच्छा, इस हवाले से अभी जो एक और अपडेट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं शुएब शाहीन, उन्होंने भी चीफ जस्टिस से रास्तों की बंदिश की शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के लिए भी वकला को नहीं आने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि केस चलने दें, इंतजामिया के लिए परेशानी ना बनाएं। इंतजामिया सब इंतजामात अदालत और पुरअमन फ़िज़ा कायम रखने के लिए कर रही है और अपने हम इदारे के लिए अहकामात देंगे, बाकियों के लिए नहीं। यानी ये नहीं हो सकता कि हम ओवरऑल कह दें कि रेड ज़ोन खोल दें, कोई भी उसके नताइज हो सकते हैं। हम सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो करेंगे, अपनी कोर्ट की हद तक हम ऑर्डर्स करेंगे। और 25 मई का वाक़या उन्होंने कहा हम हमारे सामने, जो शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने कहा कि 25 मई का वाक़या हम सबके सामने है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई का आप ज़िक्र जो है वो ना करें और 25 मई की दरख्वास्त आप लाए थे, आप एक हद तक आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं। तो ये इस वक्त तक की पेशरफ्त है। रास्तों की सूरत हाल आपके सामने है, रास्तों पे बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि बहुत से रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, एक आध रास्ता ही खुला है और उस पे भी बहुत सख्त जो है वो चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट होती है। चंद मिनट बाद जो है वो इस हवाले से समाअत होगी और जो तहरीरी तौर पर वफाकी हुकूमत ने जो जवाब जमा कराया है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कहीं पे भी फुल कोर्ट के सॉरी इस बेंच के बायकॉट का जो है वो नहीं लिखा गया। तो बाकी पीडीएम की जानिब से अगर बायकॉट किया जाएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पीडीएम जो है वो इस केस में फ़रीक ही नहीं है और अगर पीडीएम बायकॉट करती भी है तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उस हवाले से मैं अपनी लास्ट वीडियो में 4 वकला की जानिब से तफ़सीली तौर पर बता चुका हूँ कि उनकी क्या राय है। फैसल चौधरी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, अहमद मनसूता साहब, उनकी राय मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं और देखते हैं फिर समाअत में क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।